देखिए, ये नया टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मान लिया जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैंने ना एक शीट इसके अंदर रख दी, ये शीट मैंने इसके अंदर रख दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने इसके अंदर एक शीट रख दी। अब इस शीट के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस, नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री बनाती हुई क्रॉस करती हुई जा रही है, इस शीट के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही है, उसे उसका फ्लक्स बोलते हैं। जैसे ये पेन है, मैं पेन इस फील्ड के अंदर रख दूं, तो पेन से जितनी फील्ड लाइंस जा रही है, टोटल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, इस पूरे एरिया से, पेन के एरिया से कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है 90 डिग्री बनाते हुए, उसे उसका फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स निकालने का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है एक। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और ये क्लोज्ड का साइन होता है। इसका मतलब है कि जैसे इधर से भी कुछ जा रही होंगी, कुछ यहाँ से भी जा रही है, तो इसका हम जनरली इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ई डॉट एरिया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया से जा रही है। डीएस क्या है? डीएस का मतलब होता है स्मॉल सरफेस एरिया। अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा सरफेस एरिया यानी ए बन जाएगा, ई बाहर, डीएस का इंटीग्रेशन ए, पूरा इंटीग्रेशन एरिया। तो जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम कॉस थीटा आ जाता है। कॉस थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। और एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, देखो आपको कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया तो आपको पता है मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, या डॉट हटाया या ये कॉस थीटा, और ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स होता क्या है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो जितनी भी फील्ड लाइन उसके सारे एरिया से क्रॉस करती है उसे हम उसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेट है, इसी से रिलेट है, उसको कहते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस लॉ है। जब आप अभी लिखेंगे टॉपिक तो आप मेरे लिए यहाँ 2 लाइनें छोड़ेंगे, 2-3 लाइनें छोड़ देना। ये है क्या गॉस लॉ? तो गॉस ने बोला कि मान लो किसी आदमी को फ्लक्स निकालना है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, एरिया भी नहीं पता, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, मैं उसका एरिया नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है उसमें चार्ज कितना है। तो गॉस ने बोला एक सिंपल सा तरीका है फ्लक्स निकालने का, अगर आपको सिर्फ पता हो कि भैया उसके अंदर चार्ज कितना है, तो वो कहता है इट इज फ्लक्स इज डिफाइंड एज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यानी फ्लक्स का सिंपल उसने फॉर्मूला बताया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही होता है, वो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.810⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बस खाली आपको चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज को आप इससे डिवाइड कर दो, आपको फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स निकालने का गॉस ने ये सिंपल सा तरीका बताया। इसका एक छोटा सा प्रूफ है, वो प्रूफ मैं बता देता हूँ। ये प्रूफ जो है वो स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो ये प्रूफ जो है इस पे मैं लगा देता हूँ स्टार। स्टार का मतलब ये हुआ कि प्रूफ, दिस प्रूफ इज नॉट इन द सिलेबस, करंट सिलेबस अभी तक, तो हो सकता है ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहता है ये तो प्रूफ। लेकिन ये छोटा सा मैं आपको बता दूं कैसे आया है ये बोर्ड में नहीं आएगा प्रूफ इसका, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहले, इसके पहले आता था 2-3 साल पहले। आजकल ये नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है ऐड कर दें जो भी। तो देखो मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लक्स के फॉर्मूले के हिसाब से फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लिया इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और एरिया, एरिया उस पूरे, ये मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल है,
तो जब यहाँ पे डॉट हटाओगे तो cos 0 डिग्री ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पैरेलल है। एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, cos 0 होता है 1। अच्छा k क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे आर स्क्वायर है और q है और 4 पाई आर स्क्वायर है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला बना वो q बचा ऊपर और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस वाला फॉर्मूला आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से शुरू करना है और ये ला के दिखा देना है गॉस। ये छोटा सा प्रूफ है, आजकल ये आता नहीं है, पहले आता था इसका प्रूफ। तो अभी तो आपको बस गॉस लॉ। तो फ्लक्स निकालने के दो तरीके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दूसरा अगर हमें ये दोनों में से नहीं पता तो चार्ज पता हो तो चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो दूसरे तरीके से भी फ्लक्स निकल जाएगा। पॉज कर दे बेटा, ये दोनों भी कर लेना और फिर बुक के ऐसे दो क्वेश्चन है वो करना। पहला क्वेश्चन है, एक क्यूब है, ये क्यूब है और ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड का। इसका एक फेस ओरिजिन पे ही है, ये वाला फेस ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जहां पे मैं शेड कर रहा हूँ, जहां जिस फेस पे मैं शेड कर रहा हूँ, इधर और इधर, इन्हीं दो फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी सब जगह जीरो है। इन्हीं दो फेस पर जहां पे मैंने शेड किया है, यानी कि इस फेस पर और इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 2ax प्लस बी। x है ओरिजिन से फेस का डिस्टेंस, ये गैप है 0.1 मीटर। इन सब का लेंथ ब्रेड्थ हाइट 0.1 है, क्यूब है क्योंकि। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2ax प्लस बी, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 10। ठीक है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 10 है। और हमें बोला ये चीजें निकालो। पहला, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक तो टोटल फ्लक्स निकालो और एक टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना। फिर एक ये नोट करना, एक ऐसा दो क्वेश्चन और है वो करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बताऊं कि जिस जिस जगह पे शेड हो रखा है हम इसका फ्लक्स निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर नेट फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले मैं इस वाले फेस का नाम दे देता हूं m और इस वाले फेस का नाम दे देता हूं n। ठीक है, इन फेस के नाम दे देते हैं, इसका नाम m दे दिया मैंने, उसका नाम n। तो पहले हम निकाल लेते हैं फ्लक्स थ्रू m। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये 2ax प्लस बी, और एरिया खाली फेस का लेना है। तो ये एक क्यूब का एक फेस एक स्क्वायर जैसा होता है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज ए स्क्वायर। अच्छा, ए और बी की सबकी वैल्यू डालते हैं। ए की वैल्यू है 5, एक्स होता है ओरिजिन से गैप। अब ये वाली शीट तो ओरिजिन के ऊपर ही है, तो उसका ओरिजिन से गैप है 0। बी की वैल्यू है 10, ए उन्होंने दे रखा है, क्यूब का लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 0.1 है, तो ए की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर। अच्छा, ये वाला पहला पार्ट तो 0 हो गया, ये 10 है, 0 प्लस 10 तो 10 ही आ गया। 0.1 का मतलब होता है 1/100, 0.1 का स्क्वायर मतलब 1/10 यानी 1/100। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो 1/10 यानी कि 0.1 आ गया। तो ये फ्लक्स थ्रू m आ गया। अब फ्लक्स थ्रू n, इस वाले फेस का फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला फिर से वही लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसमें क्या है कि डॉट प्रोडक्ट हटा देना, cos 0 डिग्री ले लेना। मतलब मान लेना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो एरिया वेक्टर है, एरिया होता है इसी के पैरेलल, इसी के नॉर्मल जो वेक्टर खींचते हैं उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। तो ये दोनों आपस में 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, दोनों एक के पैरेलल है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट हटा ही दिया करो इसमें। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालते हैं इस वाले में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही 2ax प्लस बी, और एरिया तो सेम होगा ए स्क्वायर। अच्छा, अब सबकी वैल्यू, ए की वैल्यू है 5, एक्स का मतलब इस वाले फेस का ओरिजिन से कितना गैप है, इसका 0.1 गैप है, तो एक्स की वैल्यू 0.1। बी की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ भी एक्स की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर।
तो 5 2 10 इंटू 0.1 तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 10 और ये 1/100 तो 11 हो गया ना। ये 11 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 0.11 आ गया। तो ये दूसरे का फ्लक्स आ गया, एन वाले फेज का फ्लक्स आ गया। अब टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर की तरफ निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर, इधर इधर इस साइड निकल रही है, उधर उस साइड निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा फेज से बाहर की तरफ निकलती है। तो नेट फ्लक्स होगा बड़ा वाला फ्लक्स माइनस छोटा वाला फ्लक्स। ये 0.11 है, ये 0 है, तो यानी कि फ्लक्स थ्रू एन, क्यों क्यों अपोजिट, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। ये बड़ा है, आपको दिख रहा है 11 है और ये 10 है, तो फाई एन में से फाई एम माइनस कर देंगे, दिस माइनस दिस, यानी कि 0.11 में से 0.10 माइनस करेंगे तो 11 में से 10 गया तो 0.01 आ गया। तो यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? 0.01 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये पहला पॉइंट का आंसर आ गया। अब दूसरे पॉइंट में उसने बोला जी चार्ज भी बताओ। तो हमने क्या किया? फ्लक्स कैसे निकाला? पहले इस वाले फेज का फ्लक्स निकाल लिया, फिर उस वाले फेज का फ्लक्स निकाल लिया, फिर बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब दूसरे पॉइंट में बोला चार्ज निकालो। तो चार्ज कैसे निकालोगे? गॉस लॉ से। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आपको पता है 0.01, एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा 8.8 10⁻⁻12, बचा चार्ज। तो चार्ज निकल गया ना 8.8, ये 0.01 के 2 जीरो उधर और कब बढ़ा दे 14 हो गया। तो चार्ज की वैल्यू आ गई 8.1 10⁻14 कूलम। तो ये आपका फ्लक्स निकल गया। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है एक, जो आपको करना है, ये भी करना है, वो भी। उसमें फर्क क्या है? सेम ही क्वेश्चन है पूरा, बस जैसे यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है ना, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दे रखी है, अल्फा रूट एक्स। अल्फा की वैल्यू 800 है, एक्स तो एक्स ही रहता है, एक्स का मतलब ओरिजिन से कितना गैप है। अब उसमें जो दो, जैसे मेरी ये वाली शीट, तो एक शीट ओरिजिन पे थी, एक ओरिजिन से बाहर थी। तो जो शीट ओरिजिन थी उसका एक्स तो मैंने 0 ले लिया, क्योंकि उसका ओरिजिन से गैप ही 0 है। दूसरी शीट ओरिजिन से 0.1 की दूरी पर है, तो मैंने एक्स 0.1 रखा। अब आप जो अभी क्वेश्चन करोगे उसमें थोड़ा आगे है ये, मतलब दोनों में एक्स की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं है, ओरिजिन से गैप दे रखा है उन्होंने दोनों में, वो ले लेना। और दो फ्लक्स निकालना ऐसे ऐसे ही अपने तरीके से करना, और बड़े में से छोटा माइनस कर देना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आ जाएगा। फिर फ्लक्स आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज निकल जाएगा, दूसरा पॉइंट। तो एक तो आपने वो करना है, एक ये करना, आपने 3 क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी में, और एक और है उसका बस मैं मेथड बता रहा हूँ। बुक का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, वो ये है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर में खाली इस जिस फेस पे मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस इधर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है -200 और इधर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है +200 +200। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है, सिलेंडर का रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अभी देख लेना, इसकी लेंथ भी दे रखी है। हमें बोला वही सेम चीज निकालो, एक तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल चार्ज, सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं मेथड बता रहा हूँ, करना आपने ही है, वही करना। इस वाले फेस का नाम दे देना m और इस वाले फेस का नाम दे देना n। तो पहले फ्लक्स एक बार m का निकालना। फ्लक्स कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है -200 m वाले का। एरिया, अब ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। रेडियस आपको पता है, डाल देना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, वो क्वेश्चन कर लेना। तो फ्लक्स m का निकल जाएगा। फिर ऐसे ही फ्लक्स n का निकाल लेना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का दे रखा है, तो प्लस का ले लो। एरिया वही πr², मतलब आंसर सेम आएगा, बस साइन अलग अलग होंगे। तो नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा भाई? फाई एन में से फाई एम माइनस कर देना। जब आप इसको इससे माइनस करोगे ना, ये ऑलरेडी माइनस में है, तो दिस माइनस दिस करने पे प्लस हो जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। फिर फ्लक्स का क्या फॉर्मूला? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है ऐसा ही जो आपको करना है। तो एक तो ये तो पूरा ही कर लो, और ये दूसरा वाला है उसकी जगह मैं आपको नंबर बता रहा हूँ कौन से करने हैं। बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल है वो करने। पॉज कर